नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हार्ड मोटिव चैनल पर। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज की ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमारी मेहनत का उपहास करते हैं, हमारे सपनों को छोटा मानते हैं और हमें पीछे धकेलने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ी शक्ति होती है अनदेखा करना और आगे बढ़ना। यह कहानी है अर्जुन की, एक छोटे शहर से आया हुआ लड़का जिसने न केवल अपने सपनों के लिए संघर्ष किया बल्कि आलोचनाओं से लड़कर भी आगे बढ़ा। अर्जुन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव राजपुर का रहने वाला था। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक गृहिणी। अर्जुन पढ़ाई में सामान्य था, लेकिन उसके हृदय में एक सपना पल रहा था, एक महान लेखक बनने का सपना। वो प्रतिदिन अपने कमरे में बैठकर कहानियां लिखता, डायरी भरता और कविताएं रचता था। लेकिन गांव में लेखन को कोई भविष्य नहीं मानता था। सभी कहते, लेखन से पेट नहीं भरता, कोई सरकारी नौकरी कर लो। यहां तक कि उसके कुछ मित्र भी कहते, कवि बनेगा, भूखा मरेगा। अर्जुन ने पहले तो लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब किसी ने उसकी बात नहीं समझी तो उसने एक निर्णय लिया, अनदेखा करना और अपने मार्ग पर चलते रहना। अर्जुन ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ कविताएं और छोटी कहानियां पोस्ट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे कुछ लाइक्स और प्रशंसा मिली, जिससे वो बहुत उत्साहित हुआ। लेकिन शीघ्र ही ट्रोल करने वाले आने लगे। कुछ लोग उसकी कविताओं पर हंसते, कुछ कहते, ये क्या बच्चा लिख रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है, न तुकबंदी है न भाव, ये नाटक बंद करो। अर्जुन बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों तक उसने लिखना भी बंद कर दिया। लेकिन एक दिन उसने अपने पिता को खेत में अकेले काम करते हुए देखा। गर्मी, धूप, थकान, लेकिन वे रुके नहीं। तभी उसके मन में एक विचार आया, यदि पिताजी इतनी कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानते तो मैं क्यों रुकूं। उसने ट्रोल करने वालों को अनदेखा करना सीखा। उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया और फिर से लिखना शुरू कर दिया, केवल अपने लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। अर्जुन ने स्वयं ही एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उसकी कहानियों का संग्रह था। उसने वो पुस्तक अपने रिश्तेदारों को दी, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई उसकी सराहना करेगा। लेकिन फिर वही हुआ, पुस्तक, ये क्या बेकार का काम कर रहा है, अब ये लेखक बनने चला है, शादी में तो कुछ कमा नहीं पाएगा, किताबें लिखने से कौन बड़ा आदमी बनता है। उसके मन में फिर से निराशा ने दस्तक दी। लेकिन इस बार उसने स्वयं से वादा किया था, मैं किसी की बातों को अपने सपनों के बीच में नहीं आने दूंगा। उसने अपने रिश्तेदारों को अनदेखा करना सीखा। अब वो किताबें नहीं, कहानियां लिखता था, लोगों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए। कई वर्ष बीत गए। अर्जुन ने कई पुस्तकें प्रकाशित की थीं, लेकिन उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। उसके पिताजी ने कहा, अब कोई काम धंधा देख लो बेटा, लिखना लिखाना ठीक है लेकिन पेट भी तो पालना है। अर्जुन ने एक छोटी सी नौकरी कर ली, एक कोचिंग सेंटर में। सुबह वो पढ़ाता और रात में लिखता था। लोग कहते, अब देखो, लेखक बनने चला था और ट्यूशन पढ़ा रहा है। लेकिन अर्जुन ने सीख लिया था अनदेखा करना और चलते रहना। उसे पता था कि हर रात के बाद सुबह अवश्य आती है। एक दिन अर्जुन ने अपनी एक कहानी, रोशनी की तलाश, एक बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भेजी। बिना किसी उम्मीद के उसने सबमिट किया और फिर उसे भूल गया। 1 महीने बाद उस कहानी को महीने की सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक कहानी चुना गया। उसे एक साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और पहली बार किसी ने उसकी लेखन की प्रशंसा की, सच्ची सराहना। वहीं से उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने फिर से सोशल मीडिया खोला, लेकिन इस बार वो ट्रोल करने वालों से डरने नहीं बल्कि स्वयं को प्रदर्शित करने आया था। अर्जुन की कहानियां अब प्रकाशकों की नज़रों में आने लगीं। एक बड़ी प्रकाशन कंपनी ने उससे संपर्क किया और उसका पहला पेशेवर उपन्यास प्रकाशित हुआ, सपनों का सफर। यह उपन्यास बेस्ट सेलर बन गया। उसे कई मंचों पर आमंत्रित किया गया। साक्षात्कार, वीडियो, लेख, हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। और जो लोग कभी हंसते थे अब उसकी प्रशंसा करते थे। वही रिश्तेदार जो कभी कहते थे कवि बनेगा, अब कहते थे हमारा लड़का लेखक है। एक साक्षात्कार में जब उससे पूछा गया, आपने इतनी आलोचना कैसे झेली, तो अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर मैं हर पत्थर उठाकर जवाब देता तो कभी पुल नहीं बना पाता। मैंने हर आलोचना को अनदेखा किया और उस पर अपने सपनों की नींव रखी। उसने बताया कि अनदेखा करना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत है। जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो दुनिया आपको हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी असली परीक्षा होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, सहनशीलता और चुपचाप चलते रहने की कला भी आवश्यक है। आलोचना, उपहास, ताने, ये सब आएंगे, लेकिन यदि हम उन्हें अनदेखा करना सीख जाएं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें तो कोई हमें नहीं रोक सकता। अनदेखा करो और आगे बढ़ो। यही मंत्र है अर्जुन की सफलता का और शायद आपका भी।